पहला क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। दोस्तों आज की पारी का पहला क्वेश्चन है हिंदी का क्वेश्चन। विलोम शब्द देखने आप लोगों को, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे में कौन सा समास है? धीरे धीरे अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन, जिसके समान दूसरा नहीं है वह इस विग्रह के लिए समस्त पद, जिसके समान दूसरा नहीं है अद्वितीय, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व भविष्य शिखर ऊर्जा सम्मेलन 2024 करंट का क्वेश्चन है, अपनी क्लास में से हूबहू क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, आबू धाबी में आयोजित किया गया। तीसरा क्वेश्चन, भारत जापान पांचवा संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गाजियन भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? दोस्तों धर्मा गाजियन राजस्थान में शुरू किया गया है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी की चैंपियन बनी? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, सर्विसेज टीम 2023-24 की चैंपियन बनी, करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 18वीं लोकसभा के आम चुनाव कितने चरणों में हुए? तो अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे दोस्तों, अपने क्लास में से सेम हूबहू क्वेश्चन है। 7 चरणों में मैंने आपको बताया था लोकसभा के चुनाव हुए, और अभी उपचुनाव होने वाले हैं हाल ही में, वो भी दोस्तों 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले। आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। ये मैथ का क्वेश्चन है, यदि वह दिया गया है दो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर और ए बी सी में कोण P बराबर 25 डिग्री, कोण C बराबर 25 डिग्री, कोण Q बराबर B बराबर 90 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन बी दोस्तों, त्रिभुज PQR समानांतर होगा त्रिभुज CPE के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन ऑप्शन बी, होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट वाई बटा वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10वां क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 0.4665। और अगला 11वां क्वेश्चन हिंदी का, निम्न में से अशुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए, जल्दी वापस लौट कर आना, मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूँ, कृपया यहाँ बैठिए, वह वहाँ से चल दिया। ऑप्शन सी राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द पतंग का निम्न में से एक अर्थ नहीं है, पतंग का अर्थ कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी बादल, ऑप्शन सी पतिगा, ऑप्शन डी पक्षी। राइट आंसर है दोस्तों पक्षी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है पक्षी, इसका पतंग का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के अंत में लगने वाला प्रत्यय, क्रिया के अंत में लगता है दोस्तों करदंत प्रत्यय, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, फसलों के सबसे उपयुक्त रूप से मेल किए गए जोड़े को चुनिए। तो इसमें आपको फसल जोड़ा सुमेलित करना है, कौन सा फसल रबी की है, कौन सी रबी की नहीं है। ऑप्शन ए चावल रबी बासमती, ऑप्शन बी मक्का रबी विजय, ऑप्शन सी चावल खरीफ शक्ति, ऑप्शन डी गेहूं रबी की फसल है, सोनारा इसकी किस्में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रक्त को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया? रक्त को विभिन्न भागों में किसके द्वारा बांटा गया है? तो रक्त को कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा बांटा गया। 16वां क्वेश्चन, निम्न में से माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी मिलता है? माँ के दूध में कौन सा प्रतिरक्षी मिलता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, IgA मिलता है दोस्तों, मम्मी के दूध में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है आपको। इधर एक तरफ अपूर्णता रोग दे रखा है दोस्तों, और इधर एक साइड में आपको रोग के लक्षण दे रखे हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर, 1 का 3 से, और बी 2 से, और सी 4 से, और डी 1 से। ऑप्शन डी राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंघाई शिखर सम्मेलन
संघाई सहकारी संगठन स्टार्टअप फोरम 19 मार्च 2024 को कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी विश्वेस्क, ऑप्शन डी संघाई सहकारी संगठन SEO नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इधर आपको देश का नाम दे रखा है, इधर ओलंपिक, तो आपको ओलंपिक का क्वेश्चन खूब आने वाले, इसमें शिफ्ट में भी क्वेश्चन मिलेगा 3 बजे वाली पारी में। ओलंपिक अपने करंट की क्लास में करवा रखे हैं मैंने दोस्तों, सेम क्वेश्चन आपकी बार भी पढ़ के जाना आप लोग, उसमें मिलेंगे आपको ओलंपिक का। तो चीन का तो तीसरा स्थान है दोस्तों, ब्रिटेन का चौथा, स्विट्जरलैंड का, नीदरलैंड का दूसरा और USA का पहला। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय कौन बना? तो एशियाई खेल में मान सिंह। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश रहा है? देश बनकर उभरा है। मोबाइल फोन कहाँ बने दोस्तों? भारत में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी के क्वेश्चन आ गए दोस्तों। ही सेड टू अस डोंट वॉक ऑन आइस इन इज नॉट सेफ। आपको चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। तो ही वॉन्टेड अस नॉट टू वॉक ऑन आइस, ये पहला वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको फॉर्म भरनी है वर्ब की मेन फॉर्म। और आई ब्लैंक हर ए लॉन्ग टाइम शी वॉज अ चाइल्ड, आई हैव नोन फॉर सिंस। ऑप्शन बी राइट आंसर। बी ऑप्शन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पर। यह आपको ऐसे एक पैसेज मिलेगा, पैसेज का ये क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई स्टेटमेंट विच आर ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द पैसेज। तो आपको सेंटेंस पहचान करने की कौन सा सही है इनमें से। ऑप्शन ए में बी एंड सी ओनली, ऑप्शन बी ए एंड सी ओनली, ऑप्शन सी एंड डी ओनली, ऑप्शन डी ए एंड बी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी ए एंड सी राइट ओनली, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द पैसेज। तो कौन सा इसमें सही नहीं है ये आपको बताना है, सही नहीं है। ऑप्शन ए बी एंड डी, ऑप्शन सी डी एंड ए ओनली, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, द फीचर्स दैट डिफाइन क्रिएटिव थिंकिंग आर। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ए बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम, तो इसका राइट आंसर लर्न टू लुक और फॉर फैक्ट्स। देख, लर्न मतलब सीखना और उस फैक्ट्स को समझकर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व की जा सकती है। नेक्स्ट, चूज द एंटोनियम सरप्लस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। सरप्लस का एंटोनियम बताना है दोस्तों आपको, विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम शब्द अपन बोले हिंदी में, तो स्मूदर इसका विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर का प्राचीन नाम। जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था, मैंने अपनी क्लास में क्वेश्चन करवा रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्टेड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतों के बारे में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के बारे में। उपोष्ण कटिबंधीय वन केवल राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में मिलते हैं। इन वनों में हरियाली स्थायी रूप से उपलब्ध रहती है। ये वन केवल राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन ई अनुत्तरित आंसर। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है। पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान, जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं, सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र 61% है पूरे राजस्थान के।
निम्न में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित में सबसे अधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हैं? आपको बताना है वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। एमएस ऑफिस में प्रिंट के लिए, अपने क्लास में से कंप्यूटर के हूबहू क्वेश्चन, ऑप्शन बी, प्रिंट के लिए Ctrl+P का यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है के बाई तरफ ये के मध्य कुछ संबंधित दो दाएं तरफ मध्य वही संबंध हैं। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज की दी गई सीट पेज से बने बॉक्स का चयन कीजिए। तो ये सीट दे रही है आपको, इनमें से कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है दोस्तों, इससे ये बॉक्स बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अन्य पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष होता है, उत्तम पुरुष भी बोलते हैं। ऑप्शन बी, वे किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं उसे अन्य पुरुष बोलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? विद्वान, सती, ठगी, गांव। तो गांव इनमें से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। राम रोटी खाता है। तो राम क्या खाता है? रोटी। सकर्मक क्रियाएं दोस्तों, कर्म हैं इसमें। क्या खाना? तो रोटी खाता है। और वेदांत पढ़ता है। वेदांत पढ़ता है अकर्मक क्रिया। शिक्षक विद्यार्थी से किताबें पढ़वाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। यह लड़का चल बसा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको ढूंढना है, देखना 39 नंबर क्वेश्चन। दिए गए कथनों को सत्य माने यद्यपि उनमें सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से असंगति मिलती है। निष्कर्ष कथन और निष्कर्ष वाला कोई भी पत्रिका समाचार नहीं है। तो मतलब ये पत्रिका, ये समाचार, कोई भी पत्रिका समाचार नहीं है। कुछ समाचार पुस्तकें, पत्र पुस्तकें, सभी पुस्तकें चम्मच हैं। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलद और जलज संगत, जलद और जलद का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। जलद का मतलब बादल होता है और जलज का मतलब कमल होता है। तीसरा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब चालू हुई? कोरोना सहायता योजना राजस्थान में कब चालू हुई? तो अपनी क्लास में से क्वेश्चन दिया है, सेम कोरोना सहायता योजना अप्रैल 2021 में तो इसको लाया गया था और जून 2021 में ये योजना लागू हुई थी दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ला सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में? बड़ला दोस्तों जोधपुर में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में निम्नलिखित में से कौन सा किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता है सैन्य दुर्ग? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषण के साथ दफनाते थे? मृतकों को आभूषण के साथ बागोर सभ्यता के लोग, ऑप्शन सी राइट आंसर। कपूर चंद कुलिस किस समाचार पत्र के संपादक हैं? कपूर चंद कुलिस राजस्थान पत्रिका, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है 45 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांति के प्रसार से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हुआ? तो भारत में कौन सी क्रांति हुई तब से भारत आत्मनिर्भर? हरित क्रांति के दौरान भारत आत्मनिर्भर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? योजना आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई, ऑप्शन डी 47 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
48 नंबर क्वेश्चन, भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए किस सरकार ने किसका प्रयोग किया? सरकार ने किसका प्रयोग किया? तो भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए अपनी गवर्नमेंट ने इनमें से शुल्क, कोटा और शुल्क दोनों, न तो शुल्क न ही कोटा और डी वाला कोटा, तो अपनी सरकार ने इसके लिए कोटा और शुल्क दोनों लागू किए थे। नेक्स्ट, राजस्थान में तेवा कला निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तेवा कला मैंने बताया था प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, अपनी क्लास का क्वेश्चन है, सेम प्रतापगढ़ की थेवा कला। माई बजाज सागर परियोजना में राजस्थान में से भारत के किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? भारत के किन राज्यों का? माही बजाज सागर परियोजना दोस्तों, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात का अनुपात है 45 और 55 का, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं आपको, कथन और निष्कर्ष। उपयुक्त कथनों में से जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिमी में रेतीले मैदान में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन पोटास और लौह तत्व की कमी होती है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर कौन सा है? तो कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। पहला कथन गलत है जबकि दूसरा कथन सही है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमचा बरवा हिमालय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित हैं? हिमाचल और उत्तराखंड में, अरुणाचल हिमालय में, कश्मीर हिमालय में, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। नमचा बरवा सीकर, तो नमचा बरवा सीकर हिमालय की कौन सी क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल हिमालय में स्थित है नमचा बरवा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगोंग त्सो झील कहाँ पर स्थित है? किस उपखंड में पाई जाती हैं? कश्मीर या लद्दाख, दार्जिलिंग और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। ऑप्शन सी कश्मीर या लद्दाख और उत्तर पश्चिम हिमालय में पाई जाती है पैंगोंग त्सो झील, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को हतोत्साहित करना, जेलों को दौरा करना और कैदियों की जीवन स्थिति को अध्ययन करना, लोगों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना, मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करवाना। पहला ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संविधान का दर्जा दिया गया? तो ग्राम सभा का 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दर्जा दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो अपनी प्रस्तावना थी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो उसमें कौन सा शब्द समानता, अखंडता, बंधुत्व और स्वतंत्रता, तो अखंडता शब्द उसमें जोड़ा गया था दोस्तों। पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना, रात 9 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाना, भाषण देना, तंबाकू पर उत्पाद पर प्रतिबंध। तो मजदूर को उसकी न्यूनतम मजदूरी का भुगतान भी नहीं करना, ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन वाक्यांश से शुरू होती है? मैंने अभी जस्ट बोला हम भारत के लोग, ये शब्द अमेरिका से लिए गए वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वाक्यांश यहाँ से अपनी प्रस्तावना शुरू होती है दोस्तों। 59 नंबर क्वेश्चन, 1983 में सभी क्षेत्रों में केंद्र राज्य संबंधों की जांच और समीक्षा के लिए उचित परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति की नियुक्ति की गई थी? 1987 में केंद्र तथा राज्यों की समीक्षा करने के लिए दोस्तों सरकारिया आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा
तो आरपीएससी की अपन ने क्वेश्चन दिया था, इसमें से नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की बोली है। कोटा, बूंदी और झालावाड़ में कौन सी बोली जाती है? आप सब लोग जानते हो दोस्तों, हाड़ौती बोली। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिछियो, लालर, नोखिला और सीकर राजस्थान के हैं, ये क्या हैं? बिछियो, लालर, नोखिला। तो ये दोस्तों लोकगीत। ऑप्शन ए राइट आंसर, लोकगीतों में से क्वेश्चन। कौन से लोक देवता हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में, सांप के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? गोगा जी। महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था इन्होंने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मार्बल डंपिंग बोर्ड कहाँ है? ऑप्शन ए बूंदी, कुंभलगढ़, बीकानेर, किशनगढ़। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मार्बल डंपिंग बोर्ड किशनगढ़ में ही। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया? ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को अधिसूचित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ वार न्यो त्योहार लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आठ वार न्यो त्योहार, मौज मस्ती से जीवन बिताना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। कोई टेंशन नहीं, मौज मस्ती से जीवन बिता रहा है कि नो त्योहार है, कोई दिक्कत नहीं। कार्यालय पत्र में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। तो अपन किसी भी कार्यालय को पत्र लिखते हैं तो दोस्तों महोदय शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण उसकी सतह के अभिलंब आपतित होती हैं, उसके आपतन कोण और परावर्तन कोण होंगे। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण कितने डिग्री के होंगे उसके? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, 0 डिग्री 0 डिग्री क्रमशः। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सर्वज्म प्रिज्म P1 और P2 इस तरह रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पर्दे पर नीचे से ऊपर प्रकाश का स्पेक्ट्रम विबज्योर के रूप में और पर्दे पर श्वेत प्रकाश का किरणपुंज। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीनार के आधार से दो बिंदुओं ए और बी जो क्रमशः मीनार के आधार से एक सीधी रेखा में पी व क्यू दूरी पर हैं, से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? अंडर रूट पी क्यू पी और अंडर रूट क्यों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंडर रूट पी और क्यों। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन, यदि दो वर्गों के विकर्णों की लंबाई का अनुपात 4:7 है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, 4:7 होगा उनके क्षेत्रफल का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन, जीवमंडल रिजर्व तथा संबंधित क्षेत्र के बेमेल जोड़े का चयन कीजिए। थार रेगिस्तान राजस्थान में, मानस असम में, नीलगिरी केरल और कर्नाटक में है, जबकि आप लोगों को असुमेलित अर्थात बेमेल जोड़े का चयन करना है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कान्हा नेशनल पार्क सिर्फ मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक कूट जेनेटिक कोड के बारे में गलत को चुनिए। गलत युग्म का चयन करना है। ऑप्शन ए 61 कोडोन एमिनो अम्ल के लिए कूट लेखित करते हैं, यू फेनाइलिन के लिए कूट लेखन, और ऑप्शन सी AUG केवल आरंभकर्ता कोडोन के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन डी कोटोन ट्रिपल होता है, और ऑप्शन
डी है अनुत्तरित पर्सन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस क्षारक की घटक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में फ्लाई इन का कार्य क्या है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है। फ्लाई इन क्या काम करता है पावर पॉइंट में? एनिमेशन इफेक्ट, पेज डिजाइन, सिस्टम कमांड, कलर सिस्टम। तो कंप्यूटर में आप लोगों को फ्लाई इन का वर्क होता है एनिमेशन इफेक्ट, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? फ्लॉपी डिस्क के बारे में, डेटा जो केवल तभी पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है जब राइट प्रोटेक्ट नोच बंद हो या ढका हो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनोइक अम्ल कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एथेनोइक अम्ल कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके केवल लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तीनों चीज बनाता है, केवल लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का वह गुण जो लंबी श्रृंखला बनाने के लिए उत्तरदायी कहलाता है? कार्बन का वह गुण जो लंबी श्रृंखला बनाने के लिए उत्तरदायी कहलाता है, ऑप्शन ए उदरोपातन, ऑप्शन बी कार्बोनेशन, ऑप्शन सी हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन डी कटिनेशन। डी ऑप्शन राइट आंसर कटिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनु जलीय NaCl विलयन का विद्युत अपघटन मुक्त करने के लिए लगने वाला आवश्यक समय 19.3 इंटू 10⁴ स्क्वायर, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट 78। नेक्स्ट क्वेश्चन, पके हुए अन्न की भिक्षा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पके हुए अन्न की भिक्षा, तो पके हुए अन्न की भिक्षा इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है मधुकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द हैं। शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए चतुर्थ, ऑप्शन बी व्युत्पत्ति, ऑप्शन सी पैतृक, ऑप्शन डी विस्मरण। चतुर्थ शब्द राइट आंसर। शब्द व उसके पर्यायवाची बेमेल जोड़े का चयन कीजिए। आपको असुमेलित युग्म का चयन करना है। आनंद, वासव, रमा, लक्ष्मी, वायुसका, कृषाणु, आम, रसाल। तो रमा को लक्ष्मी बोलते हैं, आम्र को रसाल, वायुसका को कृषाणु, जबकि आनंद के सामने असुमेलित जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिभाषा शब्द वैलिड का उपयुक्त हिंदी अर्थ है। वैलिड का मतलब हिंदी अर्थ क्या होता है? सुयोग्य, अयोग्य, व्रति या विधि मान्य। वैलिड का अर्थ अपन बोलते हैं ये तो वैलिड है यार, अनवैलिड नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर विधि मान्य होता है। रुद्र ने किताबें क्यों पकड़ी, अप्रोप्रिएट, सही आपको ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश का क्वेश्चन। इंग्लिश के भी क्वेश्चन अपने क्लास में कराए थे। तो रुद्र ने किताबें क्यों पकड़ी? द बुक वॉज टॉर्न बाय रुद्र, वाई टीयर द बुक रुद्र, वाई डिड रुद्रा टीयर द बुक, वाई द बुक वॉज टायर्ड बाय, तो वाई डिड रुद्रा टीयर द बुक, रुद्र ने किताब क्यों पकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नाउ इन लंडन? यस माई फ्रेंड अरुण लिव्स नियर लंडन, बट इन केस ही इज आउट ऑफ टाउन ही विल आई विल गो। तो यह आएगा डू यू नाउ एनीबडी, या समवन, और या नाउ एयर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, बी ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इंग्लिश का क्वेश्चन है 86। इन एन ऑफिशियल लेटर द सब्जेक्ट इज, ऑफिशियल लेटर का सब्जेक्ट क्या होता है? तो इसमें से आपको बताना है स्ट्रेस्ड एंड रिलीवेंट, ब्रीफ एंड क्लियर रिलीवेंट, वेग्यू एंड प्रिसाइज, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। राइट आंसर ऑप्शन बी ब्रीफ एंड क्लियर रिलीवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज एडवाइज्ड नॉट टू लोइटर ब्लैंक द स्ट्रीट्स आफ्टर सनसेट। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन बननी है आपको, सबसे सुटेबल प्रीपोजिशन कौन सी है? आई वॉज एडवाइज्ड नॉट टू लोइटर फॉर ब्लैंक द स्ट्रीट्स आफ्टर सनसेट, तो ऑप्शन डी राइट आंसर अबाउट आएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट
एक को लिस्ट दो से मैच करना है। मुनिच इज अ लार्ज सिटी, तो इसमें एक लिस्ट इधर दे रही कि यहाँ भी प्रीपोजिशन यूज करना है दोस्तों। मुनिच इज अ लार्ज सिटी इन द साउथ ऑफ कंपनी। मुनिच इन आएगा, ऑप्शन ए का मिलान होगा इन से। और वेयर देयर मैनी पीपुल एट द कंसर्ट और फ्राइडे, और सी ऑप्शन का 4 से वी शुड नॉट स्पीक वाइल ईटिंग, वी डिड नॉट स्पीक ड्यूरिंग द मील। ऑप्शन डी राइट आंसर है दोस्तों, इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपुल thronged टू पे होमेज टू द डिफॉल्ट लीडर। राइट आंसर हो जाएगा ट्रिब्यूट। मीनिंग बताना था होमेज का आपको, तो ट्रिब्यूट इसका राइट आंसर। चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग, रिलिंक्विश, एबेंडन। रिलिंक्विश का एबेंडन, ऑप्शन सी राइट। जब मिनट की सुई 1 घंटा 25 मिनट की दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या होगी? 1 घंटा और 25 मिनट, जब मिनट की सुई दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय की गई मिनट की दूरी कितनी होती है? 510 डिग्री, 480 डिग्री, 450 डिग्री, 375। 510 डिग्री उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल कोड भाषा में कोडिंग रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। मेडिकल को डेमेलेक लिखा जाएगा तो कंपाइल को क्या लिखा जाएगा? कंपाइल को क्या लिखा जाएगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, मॉकफेल कंपाइल को लिखा जाएगा। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, बीएसटीसी पीटीटी में क्वेश्चन पूछे जाने वाले लेवल के क्वेश्चन है। कोडिंग रिकॉर्डिंग से आने वाली पारी में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, देख जाइए जल्दी से पेपर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि श्रेणी को तब श्रेणी के अंत पदों, तो श्रेणीवार श्रेणी के क्वेश्चन क्रम से इनका क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 21:26 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक में 8 जोड़ा जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटाया जाए तो संख्याओं का अनुपात बताइए। तो संख्याओं का अनुपात दोस्तों अगर 8 जोड़ा जाता है तो हो जाएगा 4:5। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दुकानदार ने 6 वस्तुएं पर किसी दुकानदार ने 6 वस्तुएं 5 रुपये में खरीद कर उन्हें 6 रुपये से वस्तुओं के भाव से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत बताना है। 80% लाभ होएगा दुकानदार को। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, बिंदु ए 13 18, बी -5 10, सी 13 18, डी 5 0 को उसी क्रम में लेने पर वो किसके से समलंब त्रिभुज, वर्ग होंगे, समचतुर्भुज होंगे या आयत? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आयत होगा। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उस घन के आयतन के बराबर है, तो घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए। अगर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक मान के बराबर है तो विकर्ण होगा दोस्तों 6√3 इकाई। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है 97 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा से क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन दोस्तों। 4 खिलाड़ी ए बी सी डी खेल के मैदान में इस तरह खड़े हैं कि ए के पूर्व में बी, ए के दक्षिण में सी और ए के उत्तर में डी खड़ा है, तो बी किस दिशा में खड़ा है? बी किस दिशा में खड़ा है? तो दोस्तों ये डी ऊपर खड़ा है, सी नीचे खड़ा है, बी लेफ्ट में खड़ा है, मतलब पश्चिम दिशा में खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। हाँ, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताई है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 13। आपको त्रिभुज गणने हैं दोस्तों इसमें। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज तो ये बन रहे हैं। एक ये पूरा 7, एक ये पूरा 8, एक ये 9, एक ये 10 और तीसरा त्रिभुज बन रहा है ये 11 और इसके बाद त्रिभुज
बन रहा है इसमें। इसका राइट आंसर है दोस्तों 15, टोटल 15 त्रिभुज बन रहे हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। फड़ कलाकार श्री लाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित हैं? फड़ चित्रकला लाल जोशी तो भीलवाड़ा से संबंधित है फड़ चित्रकार लाल जोशी का। राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? तो राज्यपाल को हटाने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंचायती राज की आधुनिक, दोस्तों अपनी क्लास में सेम क्वेश्चन करवा रखा है मैंने। जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव नागौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्यों का विचार निहित है। कल्याणकारी राज्यों का विचार कल या परसों की क्लास में क्वेश्चन करवा रखा है। कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि 36 से अनुच्छेद 36 से 51 आयरलैंड के संविधान से ले गए, तो वहाँ पर नीति निर्देशक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयू क्या है? हिमालयू क्या है? टेक्सन वाली चाना, यह एक मिट्टी का प्रकार का जो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का एक लोकगीत, एक औषधीय वृक्ष। तो हिमालयन यूं एक औषधीय वृक्ष है दोस्तों, वहाँ औषधि बनाई जाती है इस वृक्ष से। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है। अपनी क्लास से हूबहू क्वेश्चन सेम, ऑप्शन भी वही है दोस्तों। लोणी नदी अरब सागर में गिरती है, मैंने करवा रखा है, प्रूफ दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। अजमेर की नाग पहाड़ियों से उद्गम होता है जो कि लोणी नदी प्रवाहित होती है, अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? विभ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती? नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अदिति हैज़ बिन वर्किंग हेयर। अदिति यहाँ काम कर रही है। कब से काम कर रही है? 6 months एगो, फॉर 6 months। तो अब अदिति यहाँ 6 महीनों से काम कर रही है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट एप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म बनानी है आपको। द ओल्ड हाउसेज इन टाउन ब्लैंक अनसेफ बाय द ऑथोरिटीज हैव बीन डिक्लेयर्ड। ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको भरने हैं आर्टिकल। तो ब्लैंक पोस्टमैन लिटिल बॉय सेड दैट ही हैड रादर बी ब्लैंक डेटिस देन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द ए एक्स एक्स। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्याओं 24, 34, 46, 48 x+0, 4x+3, 105, 110, 114, 123 बढ़ते क्रम में आपको ऑर्डर रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर 77 उसकी मध्यमिका है, एक्स का मान ज्ञात करना है आप लोगों को, तो एक्स का मान हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 25 और ऑप्शन सी 30। एक्स का मान है 25। माध्यमिका में सूत्र से आप लोग याद कर लोगे। किसी राशि को जब साधारण ब्याज पर दिया जाता है तो उसमें 5 वर्षों में 50% की वृद्धि होती है। उसी दर से 15,000 का 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज होगा, क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर 4,965 रुपये। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राज्य सरकार से मंजूरी लेने के लिए राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के सूक्ष्मीकरण के लिए कितने वर्ष की अवधि बढ़ा दी गई है? ये अवधि बढ़ाकर कर दी गई है 3 से 5 वर्ष। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज
अधिनियम लागू हुआ? पंचायती राज अधिनियम। यार दोस्तों अपने क्लास में करवा रखा है क्वेश्चन, अप्रैल 1994। ऑप्शन सी राइट आंसर, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन के कंप्यूटर से संबंधित है? इंटीग्रेटेड सर्किट तड़ते पीढ़ी के क्वेश्चन, अपन 4 या 6 क्लास धार के अपन कंप्यूटर की क्लास, उनमें से क्वेश्चन है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। और शाम की पारी में भी अपनी क्लास से क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर की, सभी क्लासों को देख लेना अभी दोस्तों। जिनके कल पेपर है वो अभी तैयार हो जाइए। कंप्यूटर की 5 क्लासें हैं, 30-30 35-35 मिनट की, उनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन अपनी क्लास में से हूबहू मिल रहे हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित पहले माइक्रो प्रोसेसर की ट्रांससीवर क्षमता है? ऑप्शन ए 1800, बी 2300। 2300 राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल को निम्न में से कौन सा कमांड आपको अगली वर्कबुक विंडो पर ले जाएगा? ऑप्शन सी Ctrl+F6 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 117। कुछ लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं। कविता बाएं छोर से 11वें स्थान पर हैं, बबीता दाएं से 9वें स्थान पर हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, 117 नंबर, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में एक ही दिशा में मुख करके खड़े हैं, जो उनका स्थान बाएं ओर से 32वां, ऑप्शन बी राइट आंसर, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी आर का पुत्र है, आर क्यू बहन है, जे क्यू की माता जी हैं, एम जेड का पुत्र है, इनमें से कौन सा कथन? एम पी का मामा लगेगा दोस्तों। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर,